हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप पाइथन में डेटा एनालिसिस सीखना चाहते हो तो आप सही जगह पर हो। इस पांडास कोर्स में हम बिल्कुल बिगनर से स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट्स तक जाएंगे। तो सबसे पहले VS कोड खोल लेते हैं। मैं कोड एडिटर VS कोड का यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई दूसरे एडिटर का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे जुपिटर या ऐसा कुछ। तो सबसे पहले हम फोल्डर बना लेते हैं बेसिक्स नाम का, और बेसिक्स में एक न्यू फाइल बनाएंगे। राइट क्लिक करके आप नया फोल्डर, नई फाइल सब कुछ बना सकते हो। चलो txt intro.txt नाम से। तो फर्स्ट तो हम ये रखेंगे कि पांडास क्या है। पांडास क्या है तो इसमें होगा पांडास कि पांडास एक पाइथन लाइब्रेरी है जो डाटा को हैंडल और एनालाइज करने के काम आती है, और इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें टेबल्स या रोज़ और कॉलम्स वाला डाटा प्रोसेस करना है, जैसे एक्सेल या CSV फाइल्स। और सेकंड, ये डाटा एनालिसिस में पांडास क्यों यूज़ होता है। पांडास डाटा एनालिसिस में इसलिए यूज़ होता है क्योंकि ये लार्ज डाटा को बहुत फास्ट और इजी वे में प्रोसेस कर लेता है। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड, डाटा एनालिसिस में पांडास क्यों यूज़ होता है। और इसमें हम लिखेंगे पांडास डाटा एनालिसिस में इसलिए यूज़ होता है 2 मिनट। इसलिए यूज़ होता है क्योंकि ये लार्ज डाटा को बहुत फास्ट और इजी वे में प्रोसेस कर लेता है। तो अभी ये बना लिया। पांडास डाटा एनालिसिस में पांडास क्यों यूज़ होता है। पांडास डाटा एनालिसिस में इसलिए यूज़ होता है क्योंकि ये लार्ज डाटा को बहुत फास्ट और इजी वे में प्रोसेस कर लेता है। तो अभी बेसिक्स में हम जाएंगे। सबसे पहले तो हम कैसे इंस्टॉल करते पांडास को वो देखेंगे। तो अभी हम यहाँ पे फिर से फाइल बना लेते हैं series.py नाम से, क्योंकि इस फाइल में हम सीरीज़ का एग्जांपल देखेंगे।
तो आपको यहाँ पे ऊपर दिख ही रहा होगा। यहाँ पे आप आके यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको खोलो या न्यू टर्मिनल दबा लो, या तो फिर आप कंट्रोल प्लस बैक टिक को दबाकर टर्मिनल ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे लिखना है आपको pip इंस्टॉल पांडास। और मेरा पांडास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आपके में प्रोसेस होने में थोड़ी देर लग सकती है। देखा, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसके लिए मेरा जल्दी हो गया। आपके में देर भी लग सकती है, जल्दी भी हो सकता है। तो अभी हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आपको इंपोर्ट पांडास एज पीडी, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, पीडी, पांडास, पेंडा, ऐसा कुछ भी आप नाम दे सकते हो। उसके बाद में अभी हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं सीरीज़ नेम का, pd डॉट पांडास। ये से अगर आप ये ना लगाओ तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे पांडास लिखना पड़ेगा, पर पीडी ये सबसे कॉमनली यूज़ करते हैं सब लोग। और अभी सीरीज़ में हम सीरीज़ बनाएंगे 10, 20, 30, यानी 10, 20 एंड 13। मान में हम यहाँ पे ऊपर लिख भी देते हैं सीरीज़ एग्जाम्पल। मान में आप यहाँ पे प्रिंट करके एफ स्ट्रिंग लगाना है, स्टार्टिंग में न्यू लाइन लेनी है। जब यहाँ पे शो करेंगे तो सीरीज़ यहाँ पे लिखेंगे हम सीरीज़ एग्जाम्पल, और बाद में यहाँ पे सीरीज़ शो होगी। आप इसको रन करते हैं, यहाँ पे आप रन कर सकते हो। आपको दिख ही रहा होगा। ओ या ये आउटपुट में रन हो गया, कोई बात नहीं, आपके में भी हो सकता है। अभी ये रन हो गया, ये देखो यहाँ पे सीरीज़ का एग्जांपल आ चुका है। ये इसको इंडेक्स कहते हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2। और अगर ये देखो, ये आ गया सीरीज़ एग्जांपल, और यहाँ पे डी टाइप भी दिखा रहा है int 64। और अगर इसमें मैं और एक ऐड करूँ और ये 5, तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, ये 4 तक शो होगा। CLS करके फिर से रन करते हैं। तो अभी हमने देखा कि सीरीज़ का एग्जांपल, तो इसे और एक बार रन करके देखते हैं। और ये सीरीज़ का एग्जांपल। ये रहा सीरीज़ का एग्जांपल। अभी ये रहा, यहाँ पे सीरीज़ आप देख ही सकते हो। और ये है इंडेक्स, जो 0, 1, 2, 3, 4 दिख रहे हैं, इसके इंडेक्स कहते हैं। और अभी हम देखेंगे सीरीज़ को भी हम और अच्छे से एक्सप्लेन, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आइए, तो आप इंडेक्स को एड्रेस, ये समझ लो इंडेक्स है, ये एड्रेस है, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये वैल्यूज़, ये आप डाटा समझ लो ऐसे। और इसे इंडेक्स को आप एक एड्रेस की तरह मान सकते हो, और ये जो डाटा, ये जो वैल्यूज़ होती है, इनसे आप डाटा मान सकते हो। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसे हम सीरीज़ का एग्जांपल, ये नॉर्मल एग्जांपल। अभी हम यहाँ पे और एक देखेंगे, नॉर्मल एग्जांपल था,
तो हम यहाँ पे फिर से series1.py नाम से बनाएंगे। यहाँ पे import pandas std। यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे series example, और हम यहाँ पे फिर से वही लिखेंगे, वेरिएबल बनाएंगे सीरीज नाम का। ये अभी यहाँ पे मैं जो है ना, जैसे कि मान लो कि हम एक मोबाइल नंबर का एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे हमें इंडेक्स भी लिखने होंगे। इंडेक्स तो रोहन, फर्स्ट का नाम रोहन, दूसरा का नाम अमन और तीसरे का नाम मोनू रख देते हैं। तो अभी हम ये मोबाइल नंबर का एग्जांपल कि मान लो रोहन का मोबाइल नंबर है 1234567890। अमन का मोबाइल नंबर है 9876543210, और मोनू का है 14785236 नहीं, हाँ ऐसे 1147852360 मोनू का नंबर है। तो अभी हम यहाँ पे इसको शो भी कर देते हैं, प्रिंट एफिंग करके सीरीज यहाँ पे लिख भी देते हैं सीरीज मोबाइल नंबर एग्जाम्पल CLS करके इसको रन करते नहीं, ये तो अपना पुरानी वाली फाइल है, हमें इसे रन करना होगा। तो यहाँ पे रन होगा, रन पाइथन फाइल। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सीरीज मोबाइल नंबर एग्जाम्पल, तो ये रहा रोहन का मोबाइल नंबर। तो ये मान लो ये एड्रेस है, इसे हम इंडेक्स कहते हैं। आप इसे एड्रेस के तौर पर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये एड्रेस है और ये मोबाइल नंबर, तो ऐसे ये रोहन का मोबाइल नंबर है, और आप इसे डाटा फ्रेम में भी लगा सकते हो। तो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही पूरा कॉपी करेंगे, सीरीज मोबाइल नंबर एग्जाम्पल, और अभी हम यहाँ पे लिखेंगे सीरीज मार्क्स एग्जाम्पल। ये सीरीज यहाँ पे भी आपको नाम, अरे यहाँ पे और यहाँ पे मोब ये ना चलेगा, और यहाँ पे सीरीज मार्क, और यहाँ पे फिर से हम सीरीज बनाएंगे सेकंड एग्जांपल के लिए। और अभी हम यहाँ पे कि हम इस बार नेम तो सेम ही लेंगे, इंडेक्स रखेंगे हम रोहन, ईशान और अंकित, ये सब नाम ले लिए। नहीं, एक काम करते हैं, सॉरी मार्क्स का था ना, तो यहाँ पे ये मैथ, मैं भी भूल गया, ये मार्क्स का था मैथ, और मैथ यानी आप फिजिक्स
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये यहाँ पे लिखते हैं 98, 89 और 75। और अभी हम इसको फिर से शो करेंगे प्रिंट एफिंग लगा के 2 बार न्यू लाइन लीज सीरीज मार्क्स शो करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सीरीज मार्क्स एग्जाम्पल। और ये रन हो चुका है। तो सबसे पहले हमने सीरीज़ मोबाइल नंबर एग्जाम्पल लिया जिसमें रोहन, अमन और मोनू थे। रोहन का मोबाइल नंबर है 1234567890। अमन का है 9876543210। और मोनू का है 1478523609। और अभी हम यहाँ पे मार्क्स का एग्जाम्पल लिया हमने। यहाँ पे फिज़िक्स 89, 98, केमिस्ट्री 89 और बायोलॉजी 75। तो ये है ये बोला था मैंने कि आप इसे एड्रेस मान सकते हो और ये डाटा मान सकते हो समझने के लिए। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि अभी सेकंड एग्जाम्पल भी लेते हैं और एक और ये समझो कि जो ये फिर से रन करके दिखाता हूँ। ये वाला नहीं, ये वाला। तो ये वाला अभी हमने खोल लिया है। यहाँ पे मैं इसको साइड में लेता हूँ। चलो ये तो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये सीरीज़ का हमने पिछली फाइल वाला एग्जांपल लिया। तो इसमें यह समझो कि ये जो 0, 1, 2, 3, 4 है ये इंडेक्स है, हर वैल्यू का एड्रेस। और ये जो है 10, 20, 30, 40, 15 ये वैल्यूज़ है, एक्चुअल डाटा है। ये मेन डाटा है जो ये दिख रहा है। ये 10, 20, 13, 14, 15 ये मेन डाटा है। सीरीज़ में हर वैल्यू का एक एड्रेस होता है जिसे इंडेक्स कहते हैं, जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। बाद में अभी हम CLS और अभी हम कस्टम इंडेक्स एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये है सीरीज़ मार्क्स एग्जाम्पल, इसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। और इसमें अब नंबरिक इंडेक्स की जगह मीनिंगफुल लेबल्स आ गए हैं। जैसे हमने देखा था कि ये वाला, इसमें इंडेक्स में नंबर्स थे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे 0 से स्टार्ट होते और इसमें नंबर्स थे। अब हमने CLS करते हैं, CLS सीरीज़ मान में सीरीज़ 1। हाँ, तो पहले इसमें नंबर थे, नंबर। बाद में हमने इसको बदल के मीनिंगफुल लेबल्स दे दिए। जैसे मोबाइल नंबर में रोहन, अमन, मोनू। इंडेक्स नंबर की जगह हमने इनको लेबल्स दे दिए। बाद में मार्क्स का एग्जांपल लेते हैं कि अब हम लेबल्स से एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम इसमें लेबल से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि प्रिंट कि अभी इसमें मैं सीरीज़ मार्क्स का एग्जांपल लेता हूँ और इसमें से मैं बोलता हूँ कि इस पहले इंडेक्स थे, यानी पहले क्या नंबर्स थे 0, 1, 2, 3, और अभी हमने इनको वो लेबल्स दे दिए हैं।
मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करूँगा फिजिक्स तो ये यहाँ पे एक न्यू लाइन दे देता हूँ। ये तो चलेगा। और अभी हम यहाँ पे ये करके यहाँ पे न्यू लाइन ले लेते हैं और अभी CLS और फिर से रन करते हैं। हाँ तो देखो कि मैंने यहाँ पे बोला कि सीरीज़ में से मेरे को फिज़िक्स वाला ला के दो। फिज़िक्स मतलब ये यहाँ पे एड्रेस डाला मैंने और ये डाटा मेरे को निकाल के देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीरीज़ मार्क्स एग्जाम्पल में यहाँ पे फिज़िक्स का ये इंडेक्स फिज़िक्स हम इंडेक्स को हमने लेबल दे दिया था और उसका डाटा था 98 सॉरी। तो मैंने बोला कि सीरीज़ में से मुझे फ़िज़िक्स का डाटा निकाल के दो। मैंने फिज़िक्स वाली इंडेक्स सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मेरे को 98 दे दिया। अगर मैं यहाँ पे बायोलॉजी सिलेक्ट करूँ तो मेरे को ये 75 रिटर्न करेगा। हाँ मैंने बोला था 75, आप देख सकते हो। तो इसी प्रकार अगर मैं इसमें सीरीज़ मोबाइल में से मैं बोलूँ कि मुझे रोहन का मोबाइल नंबर निकाल के दो, सॉरी तो ये मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 रिटर्न करेगा। अगर मैं बोलूँ कि मुझे अमन का मोबाइल नंबर दो तो ये मुझे 9876543210 रिटर्न करेगा। तो इसी प्रकार आप सिलेक्ट कर सकते हो और आप इसमें मल्टीपल सिलेक्ट भी कर सकते हो। तो अभी देख सकते हो कि सीरीज़ इज इक्वल टू कि सिंगल कॉलम्स ऑफ डाटा प्लस इंडेक्स लेबल्स। ये अगर मैं बोलूँ कि और मैं किसका एग्जांपल ले सकता हूँ आपको, तो चलो हम एक डाटा बनाते हैं। तो चलो अभी मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे और अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कि नेक्स्ट में हम क्या करते हैं। हाँ तो अभी हम सीरीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे इसको डाटा फ्रेम के साथ भी अप्लाई करेंगे। तो फिर से हम series2.py नाम से फाइल बनाते हो एक बार, क्योंकि हमें सीरीज़ को अच्छे तरीके से समझना है। तो इंपोर्ट pandas pandas pd। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सीरीज एग्जाम्पल विथ डाटा फ्रेम, सीरीज एग्जाम्पल विथ डाटा फ्रेम। तो हम सबसे पहले एक डाटा बनाते हैं जिसमें हम रखेंगे कि नेम रखा रोहन, ईशान, अमन, अंकित और सागर। 1 2 3 4 5 5 है। तो ओनली इसमें नेम ही है ओनली। और अभी हम df इज इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम और डाटा फ्रेम हम बनाएंगे डाटा का। और अगर मैं यहाँ पे एक बार लिख दूँ कि प्रिंट
डाटा प्रीव्यू, और अभी यहाँ पर डाटा शो होगा। डाटा प्रीव्यू, तो आप देख सकते हो इसमें ओनली नेम ही है, और अभी बाद में हम इसमें ऐड करेंगे कि डीएफ में से एज। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बनाना तो पड़ेगा एज का कोड। तो हम एक एज नेम का वेरिएबल बनाते हैं जिसमें 13 ईशान है मान लो 12 साल का, और अमन है 10 साल का, और अंकित है 11 साल का, और जो सागर है वो 13 साल का, नहीं वो है, हाँ 13 साल का। तो हम एज इज इक्वल टू लिख दें कि हम यहाँ पे एज, और अभी हम ऐसे नहीं तो अलग हो गया, एज बराबर pd डॉट सीरीज। तो अभी हम 2 मिनट देखते हैं कि क्या करना है। तो अभी हम इसमें मान लो कि अभी हम एज में फिर से बदलाव करते हैं। रोहन है 15 साल का, ईशान है 14 साल का, और जो अमन है वो 10 ईयर्स का है, और जो अंकित है वो 12 साल का है, और जो सागर है वो है 11 साल का। और अभी हम यहाँ पे एज अप्लाई करेंगे, नहीं तो आप डायरेक्टली ये कोड जो है ये आप यहाँ पे लगा सकते हो, पर ऐसे ही अभी हम डाटा प्रीव्यू करें, डाटा प्रीव्यू विथ एज, और अभी हम यहाँ पे CLS करके इसको देखिए कि क्या है। तो आप देखो इसमें है ना न्यू कॉलम ऐड हो गया एज नाम का, जो हमने डाटा बनाया था जिसमें डाटा था ये वाला डाटा फ्रेम की, डाटा में सिर्फ ओनली नेम ही था, नेम, और हमने सीरीज़ का यूज़ करके इसमें एक एज का भी ऐड कर दिया। और ये चीज़ याद रहे कि इंडेक्स मैच होने चाहिए। और अगर मैं इसमें ये करूँ, ये हो गया, और बाद में मैं कि मैं यहाँ पे DF में से मार्क्स इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज 100 आउट ऑफ 100, और ईशान के हम मान लो 98, और जो अमन है उसके 75, और जो अंकित है उसके 78, और जो सागर है उसके मान लो 90। और अभी मैं यहाँ पे इंडेक्स दूंगा इनको, इंडेक्स हम देंगे DF में से नेम, हाँ, और अभी हम इसको ऑल्टर प्लस, मैंने ऑल्टर प्लस अप की का यूज़ करके, आप अप की या डाउन की का यूज़ करके आप इसे ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हो। और बाद में इसको डाटा प्रीव्यू विथ मार्क्स, और हम यहाँ पे CLS करके फिर से शो करते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे एन आ गया है, ये नहीं आएगा। अगर आप इसमें से ये हटा दो तो आप देखो अब आ गया। और अगर आप ऐसा ना करो और इसमें DF में से इसको ओनली मार्क्स
और यहाँ पे मार्क्स देखे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे मार्क्स और यहाँ पे इंडेक्स हमने नेम दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मार्क्स। तो ये देखो यहाँ पे बता रहे हैं नेम, और ये नेम रोहन, ईशान, अमन, अंकित, सागर। रोहन के 100 आउट ऑफ 100 और यहाँ पे ये सब दिख रहा है। तो अभी हम इसे ऐसे, और अगर आप ऐसे ना करें तो उससे अच्छा बेहतर है कि रियल वर्ल्ड में भी यही यूज़ होता है कि आप बनाओ रोहन, जिससे 100 रखे थे, अब डायरेक्ट रोहन, ईशान, हाँ रोहन, ईशान, ईशान 98 थे, ऐसे आप कर सकते हो। और ईशान के थे 98 और बाद में था अमन के थे 75 और बाद में है अंकित, किसके थे अंकित के 78 थे और लास्ट में सागर के 90 थे और बाद में और सागर के थे ये। बाद में मार्क्स हमने बना लिए और यहाँ पे हम शो करेंगे डाटा विथ मार्क्स, और हम यहाँ पे शो करेंगे डीएफ, और इसमें हमें डीएफ में से हम एक नया मार्क्स नाम का, इसमें हम डीएफ में से नेम लेंगे, नेम डॉट मैप मार्क्स। और अभी हम देखेंगे, ये देखो अभी मार्क्स वाला ये हमने ऐड करा। पहले हमारे पास ओनली नेम वाला कॉलम था, बाद में हमने एज ऐड की, बाद में हमने मार्क्स का शो है। नहीं सॉरी अभी हमें यहाँ पे क्लीन चाहिए टर्मिनल। हाँ, तो पहले हमारे पास ओनली नेम था, बाद में हमने नेम में डाटा में ऐड किया एज वाला कॉलम 15, 14, 10, 12, 11। बाद में हमने डाटा विथ मार्क्स, यहाँ पे हमने ये। तो इस टाइप से आप सीरीज़ ख़त्म करते हैं और अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो सीरीज़ का यही तक था, अभी हम डाटा फ्रेम पे जाएंगे।